चंद्रगढ़ नाम की एक नगरी थी जहां पर चंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। राजा चंद्रसेन की बेटी, जिसका नाम चंद्रलेखा था, वह अत्यंत खूबसूरत थी, परंतु राजकुमारी की सुंदरता से कहीं अधिक उसका अड़ियल स्वभाव उसे सबसे अलग बनाता था। उसने अपने जीवन में न तो किसी की बात मानी थी और न ही वो किसी के सामने झुकती थी। वह धनुष विद्या में निपुण थी, इसीलिए जब वह अपने धनुष बाण से निशाना लगाती तो दुश्मन उसका नाम सुनते ही डरने लगते थे। राजकुमारी के इस अड़ियल स्वभाव के कारण राजा चंद्रसेन राजकुमारी को लेकर अक्सर परेशान रहते थे। वे हमेशा यही चाहते थे कि राजकुमारी का विवाह एक ऐसे इंसान के साथ हो जो न केवल उसकी सुंदरता की कद्र करे बल्कि उसके अड़ियल स्वभाव को भी संभाले। चंद्रलेखा कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसने अपने स्वयंवर के लिए एक ऐसी शर्त रखी कि शर्त को सुनकर बड़े बड़े योद्धा भी कांपने लगते। जिस दिन स्वयंवर का दिन आया, सभी राजा स्वयंवर के लिए मंच पर बैठे हुए थे। चंद्रलेखा ने अपने कठोर स्वर में कहा, जो भी मुझसे विवाह करना चाहता है उसे अपनी वीरता और लालच की परीक्षा देनी होगी। उसे बोलते झरने के नीचे छिपे हुए खजाने को लाना होगा, लेकिन क्या कोई साधारण खजाना नहीं है और ना ही यह राह आसान होगी। इस राह में तुम लोगों की जान भी जा सकती है। बोलता झरना। जैसे ही सभी ने राजकुमारी के मुंह से बोलते हुए झरने का नाम सुना, सारे दरबार में एक सन्नाटा सा छा गया। सभी के चेहरे पर भय की परछाई मंडाने लगी। बोलता हुआ झरना। यह झरना चंद्रगढ़ और पड़ोसी राज्य विजयनगर की सीमा पर स्थित था। ऊंचे पहाड़ों से गिरती हुई झरने की धारा इतनी शक्तिशाली थी कि उसकी गर्जना मीलों तक सुनाई देती थी। यह झरना कोई मामूली झरना नहीं था। कहा जाता है कि इस झरने के पानी में एक अलौकिक शक्ति बसती थी, एक ऐसी शक्ति जो सत्य और असत्य को परख लेती थी। इस झरने के नीचे एक खजाना छिपा हुआ था। उस खजाने को वही पा सकता था जो सत्य का पुजारी हो, अपने हृदय में शुद्ध भावनाएं रखता हो। जो कोई भी वहां पर जाता था तो झरना उससे अनेक सवाल पूछता था, और जो कोई भी झूठ बोलता था झरना तुरंत ही अपने पानी में उसे डुबोकर उसकी जान ले लेता था। बहुत सारे राजा और राजकुमार अपनी वीरता साबित करने के लिए या फिर कुछ लालच के चक्कर में वहां पर गए, परंतु लौटकर वापस न आए। राजा चंद्रसेन की समस्या अब बढ़ती जा रही थी। वह बहुत परेशान रहते थे। उनकी बेटी की यह अड़ियल शर्त अब राज की प्रतिष्ठा पर सवाल बन चुकी थी। राजा चंद्रसेन ने ना जाने कितनी बार राजकुमारी को समझाने की कोशिश की। वह कहते, बेटी, कोई ना कोई तो तुम्हारे लायक है, परंतु बोलते हुए झरने के नीचे छिपे हुए खजाने को लाना असंभव है। इसीलिए तुम यह जिद छोड़ दो, अपनी शर्त को वापस ले लो। राजकुमारी अपनी जिद पर अड़ी रही। वह कहने लगी, पिताजी, अगर कोई मेरे लायक है तो वह खजाना लाकर दिखाए, नहीं तो वह मेरे रहने लायक नहीं है। इसी समय विजयनगर के सम्राट विक्रमादित्य की ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। एक दिन वह अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर शिकार करने के लिए विजयगढ़ की सीमा से बाहर निकल आए। चलते चलते वो चंद्रगढ़ की सीमा के अंदर पहुंच गए। वहां पर उनकी मुलाकात राजकुमारी चंद्रलेखा से होती है, जो सैनिकों के साथ सीमा की रक्षा के लिए निकली थी। उन्हें देखते ही राजकुमारी ने कठोर स्वर में पूछा, कौन हो तुम जो मेरी सीमा के अंदर घुस आए हो? राजा विक्रमादित्य ने बहुत ही शांत स्वर में जवाब दिया। वे कहने लगे, मैं विजयनगर का राजा विक्रमादित्य हूँ। यहाँ पर शिकार के लिए आया था और अनजाने में कब तुम्हारे राज्य की सीमा में प्रवेश कर गया, मुझे पता भी न चला। राजकुमारी ने राजा विक्रमादित्य के बारे में सुना था, उनकी वीरता, उनका साहस और उनकी प्रजा के प्रति समर्पण। राजकुमारी राजा विक्रमादित्य के बारे में जानती थी, परंतु उसका अड़ियल स्वभाव उसे शांत नहीं रहने देता। वह व्यंग्य करते हुए कहने लगी, अच्छा, तो आप वही विक्रमादित्य हैं जिनके चर्चे दूर दूर तक फैले हुए हैं। वैसे कोई बात नहीं, हमारे राज्य में शिकार करने की कोई जगह नहीं है। ऐसा करिए, आप अपने राज्य वापस लौट जाइए। राजकुमारी के ऐसे व्यंग भरे स्वर सुनकर राजा विक्रमादित्य कुछ नहीं बोले। वे मुस्कुराए और कहने लगे, ठीक है, मैं वापस चला जाता हूँ, परंतु याद रखना, जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो तो विजयगढ़ के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। इतना कहकर राजा विक्रमादित्य अपने घोड़े पर सवार हुए और वहां से चल दिए। परंतु राजकुमारी की सुंदरता और उसके व्यंग भरे स्वर बार बार उनकी आंखों के सामने आ जाते। जब वे अपने राज्य लौट आए, लौटने के बाद वे बड़े चुप-चुप से रहते थे। वे उदास रहते थे। शायद राजकुमारी की सुंदरता पर उनका मन आ गया था। इधर जब राजा चंद्रसेन ने यह सुना
कि राजकुमारी की मुलाकात राजा विक्रमादित्य से हुई तो उनके मन में एक उम्मीद जाग उठी। उन्होंने राजा विक्रमादित्य की वीरता के बारे में सुना था। वे सोचने लगे शायद राजा विक्रमादित्य ही उनकी मदद कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने देर ना करते हुए अपना एक दूत भेजा और राजा विक्रमादित्य के पास एक संदेशा भिजवाया कि वे उनसे मिलना चाहते हैं। संदेशा पाकर राजा विक्रमादित्य के मन में एक उम्मीद जाग उठी। वे सोचने लगे अब मुझे राजकुमारी से मिलने का एक मौका मिल जाएगा। देर ना करते हुए वे तुरंत ही चंदगढ़ जा पहुंचे। राजा चंद्रसेन ने राजा विक्रमादित्य का भव्य स्वागत किया और उसके बाद वे दोनों आपस में बैठकर बातें करने लगे। राजा चंद्रसेन ने राजा विक्रमादित्य से कहा, हे राजन, मैंने आपकी बुद्धि और वीरता के बारे में बहुत सुना है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बेटी के साथ विवाह करें। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य का चेहरा चमक उठा। परंतु आगे राजा चंद्रसेन ने कहा, तुम्हें मेरी बेटी के साथ विवाह तो करना है, परंतु उसके लिए मेरी बेटी की एक शर्त पूरी करनी होगी। तुम्हें बोलते हुए झरने के नीचे छिपे हुए खजाने को लाना होगा। बोलते हुए झरने की बात सुनते ही राजा विक्रमादित्य ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि उन्होंने झरने की कहानियां सुनी थी। उसकी रहस्यमयी शक्ति, कठिन पहेलियां और उसकी गहराई में समाये योद्धाओं की हड्डियां। राजा विक्रमादित्य पहले थोड़ी सोच में पड़े, परंतु उनके सामने यह एक ऐसी चुनौती थी जो उनके साहस और प्रेम की परीक्षा लेगी। राजा विक्रमादित्य ने राजा चंद्रसेन से कहा, मैं इस शर्त को पूरा करने की कोशिश अवश्य करूंगा। जब यह बात राजकुमारी चंद्रलेखा को पता चला तो वह जोर जोर से हंसने लगी। वह राजा विक्रमादित्य के पास गई और कहने लगी, अच्छा, तो तुम वो हो जो मेरी शर्त को पूरा करोगे। तुम खामखा अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो। जैसे सभी आज तक वापस लौटकर नहीं आए, तुम भी वापस नहीं आओगे। अच्छा यही होगा कि तुम चुपचाप अपने राज्य वापस लौट जाओ। राजकुमारी के चेहरे पर वही घमंड, वही व्यंग नजर आ रहा था, परंतु राजा विक्रमादित्य मुस्कुराते हुए उसकी सारी बातें सुन रहे थे। राजा विक्रमादित्य ने कहा, राजकुमारी, मैं आपकी इस शर्त को चुनौती के रूप में स्वीकार करता हूँ। खजाना लाना मेरे लिए केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि आपके विश्वास को जीतने का अवसर है। कल सूर्योदय होते ही मैं अपनी मंजिल की ओर निकल जाऊंगा। इतना कहकर राजा वहां से चुपचाप चले गए। अब राजकुमारी के मन में एक अजीब सी बेचैनी उत्पन्न हुई। वह सोचने लगी, क्या यह सचमुच में अपनी शर्त को पूरी कर पाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह भी बाकियों की तरह लौटकर आएगा ही नहीं। इधर राजा सुबह होते ही अपने घोड़े पर सवार हुए और मंजिल की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें कई संकेत मिले, परंतु वे डरे नहीं। वे उनका सामना करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी उन्हें एक काला हिरण मिला जो उनके आगे से बहुत तेजी से गुजरा, मानो वह उन्हें रोकना चाह रहा हो। उसके बाद राजा और थोड़ी दूर आगे बढ़े, तभी एक बूढ़ा आदमी उन्हें मिला। वह बूढ़ा कहने लगा, हे राजन, आगे मत जाओ, तुम्हारी जान जा सकती है। वह झरना सत्य की कसौटी है और सत्य हमेशा आसान नहीं होता। राजा विक्रमादित्य ने कहा, अगर यही है तो मैं सत्य से नहीं डरता, मैं उसका सामना करूंगा। इतना कहकर राजा आगे की ओर चल दिया। कई घंटों की यात्रा पूरी करने के बाद राजा विक्रमादित्य उस झील के किनारे पहुंच गए। उन्होंने एक किनारे अपना घोड़ा बांध दिया और पानी में प्रवेश कर गए। जैसे ही वो पानी में पहुंचे, एक चोर की आवाज आई, हे राजा, क्या तुम इस खजाने को लेने आए हो? क्या तुम सचमुच इस खजाने को पाने योग्य हो? उस आवाज की गूंज इतनी शक्तिशाली थी कि पास के पत्थर भी कांप उठे। राजा विक्रमादित्य ने एक गहरी सांस ली और वे कहने लगे, मैं यहाँ अपने साहस और प्रेम के लिए आया हूँ। मुझे राजकुमारी चंद्रलेखा का विश्वास जीतना है। झरने ने पहला सवाल पूछा, क्या तुम यह खजाना अपने राज को समृद्ध करने के लिए लोगे या फिर केवल राजकुमारी का प्रेम पाने के लिए? राजा विक्रमादित्य ने कहा, मेरा राज्य पहले से ही संपन्न है, मुझे कोई धन नहीं चाहिए। मुझे तो प्रेम और सम्मान की आवश्यकता है। झरना कुछ देर शांत रहा। उसके बाद उसने दूसरा सवाल पूछा, अगर तुम्हें यह खजाना नहीं मिला तो क्या तुम तब भी राजकुमारी से प्रेम करोगे? इस पर राजा ने कहा, मेरा प्रेम किसी खजाने पर निर्भर नहीं, यह मेरी परीक्षा थी तो मैंने इसे सहर्ष स्वीकार किया। झरने ने अब तीसरा सवाल पूछा। वह कहने लगा, अगर तुम्हें अपने राज्य और राजकुमारी के बीच में किसी एक को चुनना हो तो तुम किसे चुनोगे? राजा ने एक गहरी सांस ली और कहने लगे, अगर यह नौबत आ गई तो मैं राजा सबसे पहले हूँ, प्रेमी बाद में। मैं अपने राज्य को अनाथ नहीं छोड़ सकता।
मैं अपने राज को चुनूंगा, और अगर राजकुमारी मुझसे सच्चा प्रेम करती है तो वह मेरी दशा को समझेगी। राजा की यह बात सुनकर झन्ने ने कहा, तुम सचमुच इस खजाने के हकदार हो। तुमने सत्य, प्रेम और कर्तव्य को चुना है। अचानक से झरने का पानी शांत हो गया और उसके बीच से एक सुनहरा संदूक निकला। राजा विक्रमादित्य उस संदूक को लेकर चंद्रगढ़ लौट आए, जहां पर पहले से ही राजा चंद्रसेन और चंद्रलेखा उनका इंतजार कर रहे थे। राजकुमारी को वह संदूक देते हुए राजा विक्रमादित्य ने कहा, यह संदूक मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने साहस और कर्तव्य के लिए लाया हूं। अब राजकुमारी की आंखों में घमंड नहीं बल्कि उसके आंखों में सम्मान दिख रहा था। उसने राजा से कहा, तुमने मुझे झूठा साबित कर दिया है। आज तक मुझे यही लगता था कि मुझे पाने के लिए इस दुनिया में कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझसे विवाह कर सके, परंतु आज तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। यह सुनकर राजा चंद्रसेन बहुत खुश हुए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य और अपनी बेटी का विवाह बड़े धूमधाम के साथ किया। सच्चा प्रेम और साहस कर्तव्य की अग्नि में तपकर ही निखरता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।